अच्छा। जैसे बिल्कुल चलती हुई कारों के आगे बैठ गया और बैठ के मैंने पहली आवाज़ सुनी, तो कब तक मुझसे भागेगा, तो कब तक मुझसे भागेगा, मैं तुझे तब भी प्यार करता हूँ। वही आवाज़ थी जो मैंने हॉस्टल कमरे में से, ठीक वही आवाज़, बिल्कुल उसी टोन के अंदर, धर्म प्रकाश, मैं वही जिसको बचपन से ढूंढ रहा है, तो मुझसे कब तक भागेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं समझ गया कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और ईसा प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर। तब मैंने पहली बार उनसे उस दिन कहा था कि प्रभु, मैं तो कितना घृणित आदमी, दुष्ट आदमी, मैं तो तेरे वचन को फाड़ फाड़ के फेंका है, मैं तो तेरे मुँह पे चांटे मारे, मैं ईसाई का नाम सुनता थूक दिया करता था। मैंने कहा तेरे मुँह पे मैंने थूक दिया, तो मालूम है क्या कहा, मैं तब भी तुझे प्यार करता हूँ। और तब बैठे बैठे, जैसे जब वो बात कर रहा है, करते करते ठीक वही जो हॉस्टल के बने हुआ था, वो मेरा कार का पोर्शन रोशनी से भर गया। मेरी आंखें चौंधी गई, उन रोशनी के अंदर से दो छिदे हुए हाथ सामने निकल गए, बिल्कुल छिदे हुए हाथ। मैं देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं। देख धर्म प्रकाश, ये तेरे प्यार का निशान है, तेरे प्यार के लिए मैंने सब कुछ भुगता है। और तब फिर मैंने एक आवाज़ सुनी, जो कोई मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, बाइबल के यिर्मयाह के 31 चैप्टर से वो वचन है, 3 होता है शायद, मैंने तुझे सनातन प्रेम से प्रेम किया, आई हैव लव्ड यू विद एवरलास्टिंग लव, आई हैव ड्रॉन दी नियर मी, मैंने तुझे खींच लिया अपना। और जो ही ये सुना, धर्म प्रकाश मेरे पास आ जा, और वो हाथ जो छिदे हुए थे वो बढ़े मेरे पास, और दे हग्ड मी, मुझसे लिपट गए। उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोशी में चला गया, एकदम बिल्कुल शांति में चला गया, मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। ऐसा उसके बाद एक जर्नी शुरू हो गई। जो ही मेरी आंख बंद हो गई, तो ऐसा लगा कि मैं कहीं गहराई के अंदर स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ, हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे एक छोटा सा सूखा हुआ पेड़ का पत्ता हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। सुंदर स्वर्ग की ज़िंदगी मैंने देखी वहाँ पे, स्वर्गदूत घूम रहे हैं, हवा चल रही है, फूल खिल रहे हैं, इतना आनंद आ रहा, इतना आनंद। डूब रहा था मैं, डूबता चला जा रहा, बिल्कुल हल्का हो गया था, ऐसा लग रहा था सब नई दुनिया ही बदल गई है। ऑफिस में जब कार रह के रुक गई, तो मैं देख रहा हूँ, पर मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है, मैं बेहोशी में था, बिल्कुल बेहोश हो गया था। जो इन हाथों में पकड़ा, बेहोश हो गया था। जब ड्राइवर 2 मिनट देखता है मैं उतर रहा, तो उसने कहा सर ऑफिस आ गया, तो मैंने कुछ नहीं सुना, तो उसने मुझे धीमे से हिलाया, हिलाकर कहा सर ऑफिस आ गया ना। तो मैं अपने होश में आया, मैंने कहा हाँ मोहम्मद ऑफिस आ गया। तो मैं उतर के, अब मैं काँप रहा था, जब उतरा तो काँप रहा था, मुझे लगा था मैं कहाँ पहुँच गया, किसने मुझे पकड़ लिया था। प्रेम से मेरी ज़िंदगी भर गई थी, इतनी भर गई थी कि ऐसा लगा था मैं एक नया इंसान हो गया हूँ, बिल्कुल सब कुछ बदल गया। ऑफिस गया मैं, 1 घंटे के अंदर मेरा वर्ल्ड बैंक के साथ में फाइनल हो गया। अच्छा। जो मुश्किल काम था वो फाइनल हो गया। एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैंने हम साइन किया था, जो आज भी वो इंडस्ट्री हमारी सिंगापुर में और मलेशिया में एसएलबी स्कीम में बिल्डर थी, वो एसएलबी आज भी है, वो खोने वाला नहीं था। वो काम हो गया और 1 घंटे बाद में फ्री हो गया, 2 घंटे बाद में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने कहा कि आज हम शाम को डिनर नहीं हो सकते, मेरी तबीयत खराब नहीं है, आप डिनर के लिए माफ़ कर देंगे। और तत्काल मैंने सोचा कि आज तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने सब किया। जब मैं लौट घर गया दिन में 2 बजे, तो लड़की सामने खड़ी दरवाजे के ऊपर, मुझे देख कर आप आ गए। अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया अब तक? आशा उसका नाम। मैं उसको लड़की कहता रहा आज मेरे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा उस लड़की का जो ख्वाबों की शहजादी आपके सामने थी, उसका नाम नहीं बताया अभी तक। उसका नाम आशा है। आशा, उम्मीद वो मेरे घर में परमेश्वर की आशा बनकर आई। मेरी ज़िंदगी के अंदर उसने आशा भर दिया। बहुतों के लोगों की ज़िंदगी में आशा भरते हैं, मेरे ही नहीं, बहुत लोग मेरे नगर के अंदर, मेरे चारों तरफ के मेरे परिवार के अंदर सब आशा से भर, सब ने प्रभु की ज़िंदगी को पा लिया। फिर अब जब वापस आशा के पास आए उसने, जब मैं आया तो उसने, मैंने कहा जी प्रभु, आज मुझे प्रभु मिला था रास्ते के अंदर, तक मुझे मालूम है, मुझे मिला था, आपसे मिला था। मैंने कहा मैंने अपना जीवन आज प्रभु को दे दिया। बस घुटने उसने टेक दिए। हम प्रार्थना करते रहे, बहुत प्रार्थना, रो के प्रार्थना से बेहाल हो गया हमारा। उस दिन से मेरी ज़िंदगी प्रभु की हो गई। एक लड़की की ज़िंदगी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिला दिया, मुझे उद्धार का जीवन दिया। मैं इस संसार में पाप से भरा हुआ आदमी था, बहुत अच्छा धार्मिक पुरुष था, परंतु भीतर ही भीतर तो मनुष्य पाप से भरा रहता है। हर तरह के ऐब मेरी ज़िंदगी के अंदर थे। जब फिल्मों में रहा तो शराब पीना सीख गया था। जॉनी वॉकर की एक बोतल रोज पी लेता था मैं, पूरी एक पी लेता। उन सबसे मैं छूट गया, अपने आप छूट गया। धीमे धीमे पॉलिटिक्स में, उस नौकरी से छूट गया मैं, सब कुछ संसार सबसे हटा दिया परमेश्वर। और 1972 में उसने अपना फिर दर्शन दिया मुझे। अच्छा। और दे करके अपने ले लिया, बिल्कुल बदल गया मेरा जीवन। तो मैं यही कहना चाह रहा था बहन कि परमेश्वर चाहता सब कुछ कर सकता है।
और अगर परमेश्वर को किसी को ढूंढना है, जो ढूंढ मेरी जो बचपन से थी परमेश्वर को किसके लिए थी कि परमेश्वर का आनंद और प्राप्ति उसके साथ एक हो जाऊं। ढूंढते तो सभी हैं, हाँ जी, पर ढूंढने का मतलब है उसके साथ एक जीवन हो जाना। भारत के अंदर, वेदांत के अंदर एक परिभाषा है, नैति नैति जानप्यो नैति दर्शनम यथा किम यति दर्शनम यथा किम मोक्ष। हे परमेश्वर, तू अनादि है, अज्ञात है, तुझे हम नहीं जान सकते, हमने तुझे बहुत ढूंढा, और जब तुझे जानेंगे नहीं और तुझे मिलेंगे नहीं और तेरे जीवन में एक नहीं होंगे तो हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का मतलब भारत के अंदर, वेदांत के अंदर मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि धार्मिक। मोक्ष का मतलब होता है इस संसार के पाप के जीवन से छूट करके परमात्मा के जीवन में दाखिल हो जाना, जैसे मुक्ति मतलब मुक्ति। पाना। मुक्ति का मतलब कुछ लोग धार्मिक क्रिया मान लेते हैं, मुक्ति का मतलब होता है संसार के पाप के जीवन से छूट करके परमात्मा के जीवन के साथ एक हो जाना। तो परमात्मा के जीवन से एक कैसे होंगे? हाउ वी कैन गेट हिज रेवोल्यूशन इन आवर लाइफ, हाउ वी कैन गेट हिज रेस्पिरेशन इन आवर लाइफ? पहचान कैसे होगी? अच्छा, अब जैसे कि मैं थोड़ा सा अब आपसे पूछना ये भी चाहती हूँ कि आपके रिलीजियस बैकग्राउंड से थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊंगी और पूछूंगी कि जो वेद हैं, वेदास में पढ़ने में ये आया है कि उसमें पूरे जो प्रभु यीशु के तमाम उनकी ज़िंदगी के बारे में सारे चिन्ह मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर बहुत स्पष्ट है। अच्छा। प्रजापति भुवनेश नाभि, तत् प्रजापति भुवनेश मेषा, तात्वम प्रजापति यज्ञेशमेशम, तात्वम प्रजापति यज्ञेश मुक्ति। परमात्मा, परमेश्वर, प्रजापति का मतलब था परमेश्वर, क्रिएटर गॉड। परमेश्वर जो अनादि परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का मूल है, आधार है। ही इज द नेवल ऑफ द होल वर्ल्ड। वो परमेश्वर इस संसार को मुक्ति देने के लिए मेष बनेगा, मेमना बनेगा, भेड़ बनेगा। जी जी। परमेश्वर का एक नाम है वेदों के अंदर, उसका नाम है मेषपाल भगवान। मेषपाल का मतलब होता है भेड़ों का चरवाहा। अच्छा। भेड़ों को चरवाने, शेफर्ड। तो परमेश्वर का नाम मेषपाल है वेदांत के अंदर। वही मेषपाल नाम प्रभु यीशु मसीह का है। मैं भेड़ों का चरवाहा हूँ, चरवाहा अच्छा हूँ। और किसी भी अवतार को, किसी भी संसार में कहीं भी किसी भी अवतार को, किसी महापुरुष को मेषपाल नहीं कहा गया। अच्छा। मेषपाल नाम दो ही जगह है, या तो बाइबल के अंदर है या वेदांत के अंदर है। वेदांत में परमेश्वर का नाम मेषपाल। तो वो परमात्मा जो मेषपाल है, जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, वो परमात्मा क्या करेगा? इस सृष्टि की पीड़ा और पाप से उतारने के लिए एक यज्ञ करेगा। उस यज्ञ में अपने आप को मेमना बना कर बलिदान करने के प्रजापति यज्ञेश भुवनेश नाभि, तत् प्रजापति यज्ञेश मेषा। वो प्रजापति परम ब्रह्म जो है, मेषपाल भगवान जो है, यज्ञ करेगा। यज्ञ करने के लिए अपने आप को मेष बनाएगा, मेमना बनाएगा और अपने आप को बलिदान करके चढ़ा देगा। और जब बलिदान कर देगा तो उस आग में से जो ज्योति निकलेगी, उससे सारी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। क्या बात है। पहली भविष्यवाणी। उसके बाद में भविष्य पुराण के अंदर भविष्यवाणी है। भविष्य पुराण में क्या है? भविष्य पुराण मालूम है किसने लिखी है? जिन्होंने भगवत गीता लिखी है उन्होंने भविष्य पुराण लिखी है। अच्छा। भविष्य पुराण लिखी गई है बाइबल लिखने से, जेनेसिस का हिस्सा लिखने से 3,000 साल पहले लिखी गई है। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से 4,000 साल पहले भविष्य पुराण लिखी गई। उस भविष्य पुराण में क्या लिखा है? जब ऋषि वो भविष्य पुराण के जो लिखने वाले महर्षि जो वेदव्यास है, वो जब जा रहे थे जंगलों में से, तो उन्होंने दर्शन देखा पहाड़ पर। वो उन्होंने देखा वो दर्शन में, वो देखा कि जब पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा था जंगलों में से, तो मैंने देखा कि पहाड़ जल रहा आग से। और ऐसी रोशनी है कि जो संसार की रोशनी नहीं होती। उस रोशनी को देख करके मैं अंदर से लगा कि ये तो परमात्मा की तरफ से कुछ है। वो अद्भुत चीज़ देख के मैं घुटनों के बल झुक गया, प्रणाम किया। प्रणाम करके मैंने कहा कि ए महापुरुष, आपका नाम क्या है? आप कौन है इस रोशनी के अंदर? ये रोशनी कैसे हो रही है? तो एक आवाज आई वहां से, ईसा मसीह चम नाम संभव। अच्छा। लिखा है उसमें ईसा मसीह। ऋग्वेदा की बात करें? नहीं, भविष्य पुराण की। अच्छा। भविष्य पुराण लिखी गई है जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली भविष्यवाणी बाइबल के अंदर है। बाइबल के अंदर लिखा है, यशाया ने लिखी है। यशाया प्रभु यीशु मसीह 600 साल पहले हुआ, पर यशाया से 3,000 साल पहले भविष्य पुराण लिखी गई। जब यशाया था ही नहीं था भविष्य पुराण, तो मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से 3,000 साल पहले ही भविष्यवाणी भारत के ऋषियों ने कर दी थी कि जगत का उद्धार करता आएगा। ईसा मसीह से नाम संभव, ईश पुत्रम, उसका जब देखा उसने तो क्या देखा? जैसे परमेश्वर का पुत्र है। ईश पुत्रम परम पवित्रम यज्ञेशमेश, और परमेश्वर का पुत्र है, परम पवित्र है, ज्योति से भरा हुआ है और इसके जीवन में कोई पाप नहीं है। जब वो सोच रहा था तो उसने पूछा कि आपका नाम क्या होगा? अगर आप जन्म लेंगे तो आपका नाम क्या होगा? मैं आपका दर्शन कैसे करूँ? कैसे? ईसा मसीह नाम संभव, कुमारी गर्भ संभव। मैं कुमारी गर्भ से पैदा होऊंगा और मेरा नाम जब प्रकट होगा तो मेरा नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। क्या बात है।
बड़ी स्पष्ट वाणी है, तो कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो फिर तो भारत के वेदांत तो भरे हुए